वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप क्वालिटी एमसीक्यूज, जो टॉप 50 क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें जितने भी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो संविधान और भारतीय संविधान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को इसमें हम चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चंस में सब क्लियर हो जाएगा। जो भी अगर डाउट होगा, कोई भी आपके क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट में जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो तो वो जरूर आप दीजिएगा, ये बहुत अहम होगा हमारे लिए। बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब रहेगा, संविधान सभा का गठन 6 मई 1509 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और यह बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। कहा? तो नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। और आज यह हॉल संसद भवन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में आपको बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होगा, तो अगर कोई भी ऐसा डाउट होगा, अगर जो आपको समझ रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, संविधान सभा की प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। याद रखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्य थे, यानी टोटल मेंबर्स थे, वो 7 मेंबर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का पहला लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? इसका सही जवाब रहेगा अमेरिका का। याद रखिएगा, यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इसे साल 1787 में बनाया गया था और यह अभी तक लागू है। करंट यही संविधान लागू है। क्वेश्चन 9 है, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? यानी एशिया कॉन्टिनेंट का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? इसका सही जवाब है जापान का। याद रखिएगा, एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का है और इस संविधान को मीजी संविधान कहते हैं। मीजी संविधान इसे 1889 में लागू किया गया था और यह संविधान पश्चिमी शैली का संविधान था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? जिसका सही जवाब रहेगा भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे नवीनतम यानी न्यूएस्ट लिखित संविधान किस देश का है? तो जो सबसे नया लिखित संविधान है यह नेपाल का है, जिसे 20 दिसंबर, याद रखिएगा, 20 सितंबर 2015 को लागू
किया गया था। नेपाल में कई सालों तक राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा संघर्ष के कारण ये इतना लेट हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, कब लड़ा गया? सॉरी, ये क्वेश्चन किसी और पीडीएफ का है, इसे हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर ये करा चुका हूं मैं, ये युद्ध का है, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, 11 क्वेश्चन रहेगा, मतलब हमारा 12 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा के लिए अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल 32 और प्रस्तावना का जिक्र किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत एक है, याद रखिएगा, भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं। संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें टोटल 22 भाग थे, जिसे बाद में संशोधन के जरिए 3 नए और भाग जोड़े गए, तो टोटल अब 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यह संविधान के अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है, यानी कहां से प्रेरणा मिली है इसकी? इसका सही जवाब रहेगा, इन जो तत्वों का प्रेरणा है यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। इन तत्वों को संविधान के भाग 4 में, याद रखिएगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। आप ये नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार माना गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार सभी लोगों को उपलब्ध है, ना कि जो सिर्फ, याद रखिएगा, भारतीय हैं, सभी को है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पत्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, जो पात्र होते हैं उनको कितनी एज होनी चाहिए? इसका सही जवाब रहेगा 35 ईयर ओल्ड, 35 साल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, यह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य साल 2002 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा, 2002 में। और 86वें संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। किस अधिनियम के जरिए? तो 86वें संशोधन के जरिए। और यह कर्तव्य है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। इस मतलब आर्टिकल का संशोधन का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो याद रखिएगा इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में यह उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है। इसका सही जवाब रहेगा भाग 18 जो है वो आपातकालीन, यानी आर्टिकल 18 आपातकालीन से संबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा का नेता है, यानी लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका सही जवाब रहेगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी जो पार्लियामेंट स्पीकर होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 हर राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना से जुड़ा, याद रखिएगा उच्च न्यायालय की स्थापना से जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5, याद रखिएगा भाग 5 के बाद भाग 5 और 6 में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो भारतीय, इसका सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 25 और 26 के जरिए देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद हम 25 के बारे में जाने तो यह धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा, याद रखिएगा किसकी? तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, ये धर्म से मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। वही जो आर्टिकल 26 है वह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी को देता है, यानी दो अलग अलग है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंधित अनुच्छेद है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 352 है, यानी कि आर्टिकल 352। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। तो अनुच्छेद 124, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गठन से जुड़ा। और यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है, यानी बदलाव यही करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? इसका सही जवाब रहेगा क्रिप्स मिशन का जो आगमन था वह भारत में, कुछ मैं पहले भी करा चुका हूं, तो इनको पता है बता सकते हैं। इसका आगमन 22 मार्च 1952 में हुआ था और यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, याद रखिएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस समय हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान असंत कठोर व असंत लचीला है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? तो इजी क्वेश्चन है, आप इसका आई होप आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। तो भारत में करंट में टोटल अभी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो आर्टिकल तो हमने देखा था 51A दर्शाता है, बट भाग इसमें अगर पूछे तो याद रखिएगा
भाग 4A यानी भाग 4 का 4A दिखाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा 26 नवंबर को। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यानी जो छुआछूत होता है, जात में नीच उच्च जाति सबके बारे में है। तो इसका सही जवाब रहेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में शामिल, याद रखिएगा इस अनुच्छेद को हम मौलिक अधिकार में गिनते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन के जरिए इसकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। 12 कर दी गई। तो आप याद रखिएगा, मूल पूछे तो 8, करंट में अनुसूचियां 12 है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 1 बार संशोधन किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब रहेगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह आर्टिकल 1 में है, यानी अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है, यानी कितने विषय सम्मिलित किए गए? इसका सही जवाब रहेगा 29 विषय को सम्मिलित किया गया है, 29। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब रहेगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है, तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था वह 1951 में हुआ था, 1951। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक जो अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह भाग 20 में है, याद रखिएगा भाग 20 में संशोधन संविधान का प्रक्रिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था किस संविधान के, किस देश के संविधान से? इसका सही जवाब रहेगा रूस के संविधान से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर ये टेस्ट क्वेश्चन, तो अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करके मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे, ऐसे ही डेली अपडेट करंट अफेयर्स के फुल टॉपिक में मिलती रहे। यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप उसे एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।